आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हमारे स्क्वाड के साथ मुंसलिक, जिन्हें के जिम्मेदारी दी गई PBCI की तरफ से कि कैनेडियन सीनियर क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्क्वाड आया है ओवर 40 ग्लोबल कप के लिए, उनका ख्याल रखा जाए। एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हमारे साथ मौजूद हैं हमारे टीम कनाडा के लिज़ॉन अफसर जनाब नईम कुरैशी साहब, बहुत ही हदिल अजीज़ शख्सियत जिन्होंने पिछले 15 दिनों में जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात अपने कायम किए तमाम प्लेयर्स के साथ, और जितनी भी हमें मुश्किलात पेश आ सकती थी उन्होंने उसको टैकल किया बहुत अच्छी तरीके से, और हमें तो वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की लड़ के झगड़ के जो हमें चाहिए। नईम भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और खुश आमदेद हमारे एक छोटे से इंटरव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ इन्वाइट करने का। नईम भाई, 15 दिन का साथ है, लेकिन लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो पुराना साथ है, दोस्ती है, बड़ी माशाल्लाह पुरखुलूस शख्सियत है आपकी। कहाँ से स्टार्ट लिया आपने क्रिकेट? वही गलियों के क्रिकेट से फिर क्लब में आए, कोचिंग की, किस तरह का सफ़र रहा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ही क्रिकेट का क्रेज़ था, और जैसा कि आपने स्टार्ट कहा कि गलियों से, तो बिल्कुल गलियों से क्रिकेट का आगाज़ किया, और अपने मोहल्ले की टीम में अपने जो बड़े सीनियर्स थे उनके साथ जाया करते थे, ग्राउंड्स में उनके बैट कैरी करते थे। आप उस वक्त छोटे थे या आप भी बड़े थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त वो बड़े थे और हम छोटे थे। थे। फिर उन्हीं के माहौल से ही चीज़ें सीखी आहिस्ते आहिस्ते, और फिर उन्हीं के साथ खेलते हुए इस लेवल पर मेयार हो गया कि फिर बड़ी टीमों वालों ने इनवाइट करना शुरू कर दिया। उस टाइम में सॉफ्ट बॉल हुआ करती थी, टेनिस बॉल की क्रिकेट होती थी, तो टेनिस बॉल के क्रिकेट से आगाज़ किया, तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सीनियर से टक्कर देना, राशिद लतीफ़, मोइन खान वगैरह को टक्कर देने की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेवल तो तकरीबन ऑलमोस्ट जब जवानी की दहलीज पे था तो लेवल तो इसी तरह का हो गया था कि अच्छे फास्ट बॉलर्स को भी बिल्कुल स्टम्प्स के साथ चिपक के क्लोज हो गए कीपिंग किया करता था, जिनमें हुमायूं फिदा हुसैन जो कि फर्स्ट क्लास खेले, उसके अलावा हुसैन भाई और अतर लाइक वगैरह को भी अल्हम्दुलिल्लाह कीपिंग किया है मैंने। तो कोई इशू होता नहीं था कि जिस तरह की सीनियर्स की मोटिवेशन थी और जिस तरह से उन्होंने मुझे ग्रूम किया हुआ था, तो वो चीज़ें उनकी बड़ी मेरे काम आई, और वो आज दिन तक माशाल्लाह मैं बैटर्स भी खेलता हूँ, तो आज भी वही चीज़ें अप्लाई करता हूँ। सही है यार, मुझे ये बताएं, और ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं बताएं कि हम लोग एक जनरल ख्याल होता है कि यार वो टूर्नामेंट टीम आई है कोई बाहर की, लिज़ॉन अफसर लगा दो, घूमेगा फिरेगा, खाना वाना खाएगा, ठीक है ना, लेकिन असल में जो हम देख रहे हैं, बताएं यार असल में लिज़ॉन के जो है वो एक तो मेन मकसद क्या होता है, ठीक है ना, ऑन पेपर, और लेकिन ऑन पेपर से हटके जो है वो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी पहली बात तो ये कर लेते हैं कि जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं। तो जिम्मेदारियाँ चंद बहुत इम्पॉर्टेंट्स होती हैं कि प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना होता है, उनकी ज़रूरियात को, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि उनको फिलअप करना होता है कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, तो वो ऑन द स्पॉट उनको प्रोवाइड कर दी जाए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सेफ्टी पर्पस को अगर देखा जाए तो वो जिम्मेदारी में आता है कि आपका कोई भी प्लेयर विदाउट परमिशन आपके कहीं यहाँ वहाँ मूव नहीं करें, जिस तरह के पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामला चल रहे हैं, और प्लेयर एक सफ़ीर की हैसियत रखता है तो उसको उसी तरह की आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तो उसमें सेफ्टी फर्स्ट है, जिसका हम तमाम आने वाले अपने दोस्तों को, मेहमानों को, प्लेयर्स को इस चीज़ की आगाही देते हैं कि भाई आप किसी भी चीज़ का बगैर इन्फॉर्म किए होटल से मूव ना करें। फर्दर अगर आपको कोई भी कहीं भी मूव करना है, कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आप हमसे रुजू करें, हम आपको इंशाल्लाह ताला आपके रूम तक वो चीज़ मुहैया करेंगे। अगर कहीं मूव करना है तो आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल देंगे, ये हमारी ड्यूटी के अव्वलीन तरजीहात में है, और मुझे हर चीज़ की नज़र भी रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरी जॉब का हिस्सा है, हर खबर पे नज़र, हर खबर पे। सही है। अच्छा ये बताएं कि इस जो जॉब आप अब तक कर रहे हो, माशाल्लाह से अभी 1-2 दिन आप हमारे साथ और हो, और ये दोस्ती और रिलेशनशिप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और वो चीज़ जो आपको लगा कि यार इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? जी पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग कैसे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की हत्तुल इम्कान के। नहीं, हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, आपको ये जॉब कैसी लगी? नहीं, मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज ए लाइजन ऑफिसर किसी भी टीम के साथ, लेकिन हमें कि थोड़ा सा कुछ बता दिया गया था। मैं हसीन हबीब की माशाल्लाह 5 टीमें रन करता हूँ, तो उसमें मेरा किरदार एज ए मैनेजमेंट भी है, एज ए मैं मैनेजर भी हूँ, कोच भी हूँ और प्लेयर भी हूँ, तो मैं बैटर्स खेलता भी हूँ, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग के शोबे से भी वाबस्ता हूँ। अल्लाह के हुक्म से शाहिद असलम के अंडर सुपरविजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेवल 1 किया हुआ है, लेवल 2 की रिकमेंडेशन है, फिजिकल एजुकेशन में भी किया हुआ है, क्यूरेटर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट डिवीज़न में क्वालिफाइड हूँ। तो कोचिंग तो एक मेरी बेसिकली फील्ड है, तो उस हिसाब से जैसे टीमों की कैप्टनशिप भी
टीम में रन करता रहा सही। हूँ, तो इन चीज़ों का मुझे अंदाज़ा है कुछ। और कुछ इनकी माशाल्लाह मुझे ब्रीफिंग थी पीवीसी वालों की तरफ से, तो कोशिश की कि उसके अंदर से अपनी चीज़ें कुछ डाल के उसको मज़ीद बेहतर किया जाए। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि आपने कहा कि आप लोग कैसे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, कोऑपरेटिव हैं और चीज़ों को इजीली मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे थे जिन ये चीज़ों बस आपका क्या ख्याल था कि कैसे लोग आएंगे कनाडा से, वो किस तरह के आएंगे वो लोग? जी हाँ, जब तक किसी का इंट्रोडक्शन नहीं होता, किसी के बारे में कोई उसका बैकग्राउंड पता नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में गर्दिश कर रही होती हैं। लेकिन ये कि डे 1, डे 2 और डे 3 ये 3-4 दिन इस तरह के होते हैं कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। लेकिन आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट से ही मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मुझे वो फील ही नहीं हुआ कि मुझे आगे जाके आप लोगों के साथ 18 या 19 दिन जो आपके साथ में रहूँगा उस पर मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ तब दूसरे लाइसेंस ऑफिसर से कि मुझे माशाल्लाह मेरी कनाडा की टीम बहुत कोऑपरेटिव मिली। उसमें से कुछ लोग क्रिकेट के हवाले से बहुत पीछे बैकग्राउंड है उनका, वो जानते भी थे तो उनको चीज़ें समझ में आ रही थी। लेकिन उनके साथ जो टेक्निकल स्टाफ है, बिलखसूस आपकी मैनेजमेंट हो गई, कोचेज हो गए, मैनेजर हो गए और आप लोग हो गए मीडिया, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको कैरी किया है। और मुझे तो बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं, मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मैं कैनेडियन टीम का एज ए लाइसेंस ऑफिसर हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई, हम एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है, कि आपने हमें हमारी टीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो 2-3 दिन का सफ़र अभी मज़ीद है वो और हमारा अच्छा लगे इंशाल्लाह। हमारे कनाडा में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो ये कैमरा। बस ये कनाडा के व्यूअर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट के हवाले से ही मैसेज दूंगा, क्योंकि क्रिकेट ही मेरी जॉब है। तो बस उनको ये कहूँगा कि क्रिकेट जो है वो एक प्रोफेशनल खेल है और टफ गेम है, तो इसके लिए फिज़िकल फिटनेस, गेम अवेयरनेस और बेसिक जो है ना आपकी क्रिकेट की, वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो जब आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं तो कोशिश करें कि अपनी बेसिक्स के साथ जाएं और अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ जाएं। तो जब ये तमाम चीज़ें आपके साथ कैरी होंगी तो एक आप अच्छे क्रिकेटर होंगे। तो कैनेडियंस को यही कहूँगा कि क्रिकेट की तरफ आएँ, क्रिकेट बहुत अच्छी खेल है, लेकिन इसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।